आपने पढ़ी ही होगी कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के आईटी सेल हेड प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर ईडी का छापा पड़ा और ममता बनर्जी फाइलें उठाकर ले गई। पढ़ी है ना? आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ। एक बात तो है, ममता बनर्जी ने जो कर दिया वो करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाएगा। बंगाल में ममता बनर्जी ने ईडी को नाको चने चबवा दिए हैं। कल तृणमूल कांग्रेस के आईटी सेल के प्रमुख प्रतीक जैन के घर और उनकी कंपनी आईपैक पर ईडी का छापा पड़ा, जिसके बाद ममता बनर्जी ने अमित शाह और ईडी को आड़े हाथों ले लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, छापे के दौरान ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पहुंच गई और अपनी पार्टी के जरूरी कागज और जरूरी दस्तावेज ईडी के नाक के नीचे से उठाकर मीडिया के सामने पहुंच गई। उन्होंने मीडिया को बताया कि ईडी के दफ्तर हमारी पार्टी के आंतरिक रणनीतिक दस्तावेज और हार्ड डिस्क जब्त करना चाह रहे थे, जिसमें विधानसभा चुनाव के लिए हमारी पार्टी के उम्मीदवारों का विवरण था। मैं उन्हें वापस अपने साथ ले आई हूं। उन्होंने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें डराने धमकाने की बहुत कोशिशें की जा रही हैं। इसके बाद टीएमसी की तरफ से ईडी के खिलाफ एफआईआर करवाई गई और हाई कोर्ट में याचिका भी दर्ज की गई। दोस्तों एक बात तो है, अगर कोई मोदी और शाह को उनकी ही भाषा में बिल्कुल सीधी टक्कर दे सकता है तो वो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही हैं। देखिए, ये तो अब नई बात रह नहीं गई है कि भैया जहां जहां चुनाव होगा वहां वहां शाह की ईडी पहुंच जाएगी। जहां मोदी के बोल बच्चन लंबे लंबे भाषण काम नहीं आते हैं, वहां ईडी और चुनाव आयोग अपना काम करने के लिए पहुंच जाते हैं। ये तो नया ट्रेंड बन गया है। कोशिश तो पूरी यहां भी वही खेला करने की थी कि कैसे किया जाए ये खेल, लेकिन ममता बनर्जी तो ममता बनर्जी है। वो डायलॉग है ना, भारी छोरी छोरों से कम है के। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। इसमें भी ममता बनर्जी मोदी की दीदी ही निकली। दीदी ममता बनर्जी ने शाह और ईडी के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। कोलकाता की सड़कों से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से अमित शाह के घर तक टीएमसी ने भारी बवाल मचा दिया। एक तरफ आज कोलकाता में ममता बनर्जी ने शाह और ईडी के खिलाफ भयंकर शक्ति प्रदर्शन करते हुए पैदल मार्च निकाला और वहीं तृणमूल कांग्रेस के बाकी सांसदों ने अमित शाह का घर घेर लिया। ये क्या हो रहा है? देखो, ये क्या कर रहे हो आप? अमित शाह को बुलाओ या ऑफिस में। बंगाल में क्या कर रहे हैं अमित शाह? अमित शाह क्या कर रहे हैं? हाँ, ये क्या चोरी कर रहे हैं? वो चोरी कर रहे हैं अमित शाह। हाँ, ये क्या? अमित शाह और मोदी जिस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, लोकतंत्र का उन्होंने नाश किया है। आपने यह बुरी तरीके से हारेंगे बंगाल में। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अमित शाह के घर के बाहर हाय हाय के नारे लगाए और भाजपा को लुटेरा कहा। अमित शाह हाय हाय ईडी को लुटेरा डकैती करके हमारा इंफॉर्मेशन ले रहा है। ईडी कार्रवाई नहीं कर रही है, ईडी इलीगली चोरी कर रही है। ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि अगर कोई 7 साल पुराना कोई कोयला का स्कैम हो तो ये 7 साल सडनली बंगाल इलेक्शन के 1 महीना पहले वो जाग उठा, उनको कार्रवाई का सोच याद आ गया। और कहाँ कार्रवाई करने गए? जो आईपैक कोई छुपा हुआ संस्था नहीं है। आईपैक सबको ही जानता है इंडिया में कि आईपैक इलेक्शन का स्ट्रैटेजिस्ट, इलेक्शन कंसल्टेंट है तृणमूल कांग्रेस का, आज से नहीं पिछले 7-8 साल से। और हमारा सारे सर्वेज, हमारे सारे कैंडिडेट लिस्ट, हमारा जो भी इलेक्शन इन्फॉर्मेशन है वो आईपैक के पास है, क्योंकि वो ये काम करता है। उसी के मैं ऑफिस में डाका डालता, हम तो ये बोलेंगे छापा नहीं, ये डाका डाले ईडी, और हमारा सारा इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। और वहाँ हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा पार्टी का इन्फॉर्मेशन है कि वो हम प्रोटेक्ट करें। और उसीलिए ममता बनर्जी वो शेरनी है, वो जाके उनका डाके पे वो खुद उल्टा रिवर्स छापा दे दिया, उनको रोक दी। ये ममता बनर्जी कर सकती है। तो दोस्तों, जिस तरीके से कल कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के आईटी सेल हेड प्रतीक जैन पर और उनकी कंपनी पर आईपैक पर, जो तृणमूल कांग्रेस का चुनावी कैंपेन संभाल रही है, जिनके पास पार्टी से जुड़े तमाम जरूरी दस्तावेज होंगे, वो इंपॉर्टेंट कागजात होंगे, जिनके पास पार्टी की स्ट्रैटेजी से जुड़े डेटाज होंगे, उनके ऊपर ईडी का छापा पड़ा।
7 साल पहले के केस पर अब ईडी का छापा पड़ा, ये कई सवाल खड़े करता है। और वैसे भी ईडी ने कितनी साफ छवि बनाई है देश में, वो तो भारत का बच्चा बच्चा जानता है। ईडी का कहना है कि सीएम ममता बनर्जी जबरन दस्तावेज उठाकर ले गई, जिसे लेकर ईडी हाईकोर्ट पहुंच गया। और ममता बनर्जी ने भी साफ कहा कि ईडी पार्टी के आंतरिक दस्तावेज, हार्ड डिस्क और कुछ पार्टी के महत्वपूर्ण डेटा कलेक्ट करना चाह रही थी। उन्होंने कहा कि क्या ईडी और अमित शाह की ये ड्यूटी है कि वे पार्टी की हार्ड डिस्क, कैंडिडेट लिस्ट इकट्ठा करें, पार्टी की स्ट्रैटेजी इकट्ठा करें? क्या ये ईडी या फिर अमित शाह की ड्यूटी है? ऐसा होम मिनिस्टर जो देश की रक्षा नहीं कर सकता और मेरी पार्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स ले जा रहा है, क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने? आप खुद सुनिए। The party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country and is taking away all my party documents. If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. दोस्तों, आज पूरा दिन टीएमसी ने पूरे देश में भयंकर गदर काटा है और एक तरीके से अमित शाह और मोदी को ये साफ संदेश भी दे दिया है कि ये बंगाल है गुरु, यहाँ खेला होना इतना आसान ना हो गए। मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।